तो आइए दोस्तों, द एम ग्रुप में आप सभी को स्वागत है। तो कल का लाभ हानि का चैप्टर आज पार्ट 2 आप लोग के सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में क्या क्या है उसको आप लोग देखें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी हर क्वेश्चन का रहस्य समझ में आएगा। तो चलिए बात को न बनाते हुए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ उठाता है। उसने 1 रुपया में कितने नींबू खरीदे? देखिए दोस्त, 1 रुपया में 5 नींबू बेच रहा है और उसको 40% का लाभ क्या हो जाएगा? 100/140 काट दीजिए, 5 7 5 5 कट जाएगा, 1/7 आ जाएगा। तो हमेशा दोस्त ऐसा क्वेश्चन में आप एक चीज़ गौर करें कि जब भी 1 रुपया पूछे तो आपका 1 रुपया ऊपर आना चाहिए बटे जो 1 रुपया में जितना खरीदा था। कितना खरीदा था? 7, और बेच रहा है 5 को, तभी तो उसको फायदा हुआ, लाभ हुआ। तो चलिए, मैं आशा कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा सोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने 3 रुपया के 8 नींबू खरीदे। अच्छा, इसमें खरीदे और 60% हानि पर बेचने के लिए उसे 3 रुपया में कितने नींबू बेचने होंगे? तो 3 रुपया में 8 नींबू खरीदा, तो 3 रुपया में 8 नींबू आ गया और उसको 60% हानि हुआ। तो कितना नींबू खरीदा? 60% हानि का मतलब क्या हुआ? 40/100, ये 20 दूनी 20 बचे, इसको 2 चौको यही ना होगा, 20 दूनी 40, 20 बचे 100 और 2 चौको 8। तो 3 रुपया में वो 20, 3 रुपया में 20 बेच रहा है। तो ज़्यादा बेचिएगा तो हम इसके पहले वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दिया हूँ। उसी कॉन्सेप्ट पर मैं आगे आप लोग को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो कम है और ज़्यादा बेच दीजिएगा तो आपको क्या होगा? हानि होगा कि नहीं होगा? तो 60% हानि हो गया। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि समय को बचाते हुए क्वेश्चन अधिक है। 40 रुपया के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। वह 24 रुपया के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो? देखिए दोस्त, 40 रुपया के 45 आम क्या कर रहा है? बेच रहा है और उसे 24 रुपया में कितने आम बेचे कि 20% लाभ हो? 10 × 120/20% हानि नीचे हो जाएगा। तो 40 तिया और 40 दूनी 3 15, यही ना होगा। अब 24, तब 8 से 3 से 5 से काटिएगा तो 8 बार में, 5 से 3 बार में, तो कितना हो जाएगा? 3 × 8 = 24। सॉरी काटने में दोस्त ऐसा काटिए कि ताकि 24 ही आए ऊपर, ठीक है ना? तो आप इसे ऊपर में हमेशा 24 ही आना चाहिए, इस तरह काटिए। तो ये हो गया 3 बार में, ये हो गया 2 बार में। 40 तिया 40 दूनी, अब इसको 8 है, इसको 9 हो जाएगा ना। 5 से काटिएगा तो 8 है, 9 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ कि समझ में आ गया, क्योंकि हमेशा जो पूछे आपसे वो चीज़ ऊपर आना चाहिए। और ये 24 रुपया में कितना? 18 24 रुपया में वो 18 बेचेगा तभी ना उसको लाभ होगा। कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो? तो क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। नहीं तो देखिए, 40 रुपया में 45 आम क्या कर रहा है? वो बेच रहा है, तो उसको 20% की हानि हो जा रहा है। उसे कितना 24 रुपया में बेचे कि 20% लाभ हो? तो 40/45 लिखिएगा, गुना जो लास्ट में लाभ है तो उसको ऊपर, हानि जो था उसको नीचे। बस काट के हमेशा 24 रुपया पूछ रहा है तो आपको 24 लाना है। अगर काट के छोटा कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उससे क्या होगा? कन्फर्म आपको समझ में आ गया कि 24/18 में वो बेच रहा है, तब ना लाभ हुआ। तो चलिए आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 45 कलम को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? 5 ऊपर लिखिए, अब हानि हो रहा है तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि 45 को बेचे तब ना 5 के हानि हुआ। तो हम खरीदे थे कितना में? 50 रुपया में, × 100, इसको काट दिए 10, ये 0 0, यानी कि 10% हानि हो रहा है। दूसरा
26 वस्तु को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जैसे कि 56 रुपया में बेच रहे हैं तो आपको 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 14 बटे क्या हो जाएगा 42। 56 में से 14 घटा दीजिएगा तो 42 आएगा, तो 42 क्रय मूल्य आ गया इंटू 100% निकालने के लिए 14 तिया 42। इसको जब काटिएगा तो क्या आ जाएगा 33.1/3%। तो दोस्तों थोड़ा आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक गौर से देखें, सारा ट्रिक समझ में आ जाएगा। और जो भी ट्रिक बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछने वाला क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने यह प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। तो माना कि क्रय मूल्य x, तो दोस्त 17x माइनस 5x बराबर 720 कर दीजिए। जब घट जाएगा तो क्या होगा 12x बराबर 720, 12 छक 72, यानी क्रय मूल्य हम x माने थे तो x क्या आ गया 60 रुपया। दोस्त बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बट्टा का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत देखिए। क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है 1000 में वो 800 ही दे रहा है, तो फायदा कितना हो रहा है 200 इंटू 100 काट दीजिएगा 4 बार में काट दीजिएगा तो 25%, तो क्या लाभ कमा रहा है। उसी तरह नेक्स्ट है एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तौल कर 25% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम वजन तोलने के लिए कितने वजन का वाट प्रयोग करता है। तो देखिए दोस्त 1000 ग्राम में क्या कर रहा है 25% लाभ, यानी कि 125/100 होगा ना। इसको काट दीजिए 5 बार में, इसको काट दीजिए 4 बार में। जब ये बराबर बताए हैं कि काटिएगा तो 2 चौको 800 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है, तभी तो फायदा हुआ। तो देखिए 2 टाइप से आपको क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। इसलिए मैं हर टाइप का आपके सामने सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपसे छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्त 900 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है, कितना पर 1000 पर इंटू 100 कर दीजिएगा तो देखिए ये 2 जीरो खत्म ही खत्म, तो कितना आ गया 90 रुपया मान लीजिए। ठीक है 90 रुपया में क्या क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य क्या है 6% हानि मतलब बेच रहा है, तो अगर 100 है अगर 6 घटा दीजिएगा तो 94 रुपया वो हानि हो गया। जब इसको अंतर कर दीजिएगा तो 4 बटे क्रय मूल्य क्या आ गया 90 रुपया इंटू 100 काट दीजिए 10 तो 40 हो जाएगा। जब 40 को 9 से डिवाइड करिएगा तो 4/9/4% आ जाएगा। लाभ कितना हो गया 4/4/9%। अब आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो स्क्रीन पर लगा दिया है, आप उसे देखें और समझें। और मैं आप लोग के सामने किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का दुगना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए दोस्त 840 यही ना बोला है 840 रुपया में बेचने से 840 माइनस क्रय मूल्य करते हैं तो क्या मेरा निकलता है लाभ बराबर क्या दिया हुआ है x माइनस 600 दुगना है ठीक है। तो हो गया 840 माइनस x बराबर 2x माइनस 1200। अभी माइनस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस और ये माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 8 240। और जब इसको काट दीजिएगा 3 6 18 3 8 24, यानी x क्रय मूल्य x माने थे तो 680 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 450 में बेचने से हुई हानि का दुगना है। इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो
900 दोस्त x बराबर दुगना, तो x माइनस 450, तो ये हो गया 2x माइनस 900, तो इधर क्या हो जाएगा बराबर है ये x, ये 900 माइनस, तो ये माइनस और प्लस है तो हो जाएगा 3x, ये क्या होगा जुट जाएगा 9 9 1800, तो इसे काट दीजिएगा तो 600, यानी क्रय मूल्य 600 आ जाएगा। तो 600 का 25% कितना होगा लाभ 125/100, इसको काट दीजिए 5 बार और इसको काट दीजिए तो 4 बार, इसको काटिएगा तो 150, ऐसे हो जाएगा कितना 15 × 5 = 75, 750 रुपया लाभ होगा, यानी 750 में बेचेगा तब जाके उसको 25% लाभ होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 220 रुपया की अपेक्षा 260 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत 3 गुना, अच्छा दुगुना वाला था, अब 3 गुना वाला आप लोग के सामने बता दे रहे हैं। 3 गुना हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो उसी तरह दोस्त देखिए, मैं पहले आप लोग को कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो ट्रिकी उसी का होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान दे के चले। 260 माइनस एक्स, 220 माइनस एक्स, क्यों कि 220 के अपेक्षा में 260 है, तो 260 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत का 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 660 माइनस 3x, इधर हो गया 260 माइनस एक्स। जब देखिए इसमें क्या है कि दोनों एक जाती है और ये दोनों एक ही जाती है, तो क्या हो जाएगा 2x, ये दोनों घट के क्या आ जाएगा 400, तो x का मान कितना आ जाएगा 200, क्रय मूल्य क्या आ गया 200। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, अगर समझने में कोई कठिनाई है तो आप वीडियो को रोक रोक के बार बार देखें और समझें, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 130 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 90 रुपया में बेचने से हुई हानि की 3 गुनी हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो 130 माइनस एक्स बराबर 3 गुना x माइनस 90, क्योंकि मैं शुरू में वीडियो में बता चुका हूँ कि 130 माइनस एक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो क्या मेरा निकलेगा लाभ, यही ना, इसीलिए 130 माइनस एक्स लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 130 माइनस एक्स बराबर 3x माइनस 270। अब देखिए ये माइनस ही प्लस क्या हो जाएगा 4x, 130 माइनस 270 जुट जाएगा तो हो जाएगा 0 0 3 400, तो x बराबर 100, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 100 रुपया। तो ये सब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछने वाला है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग इतना जान जाएंगे, उसमें आप बल्ले बल्ले कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखिए तो 450 में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है हानि हो रहा है, 25% हानि का मतलब क्या 75 लिखते हैं। उसे किस वस्तु नहीं मालूम है, तो बेचे कि 25% लाभ होते 125 से लिखते हैं। इसको दोस्त क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 450 गुना अब 125 अब बटे 75, मान लीजिए x में तो ये हो गया 3 में, ये हो गया 5, इसको काटिएगा तो 150 अब 15 × 5 = 75, 750, क्यों 750 रुपया में बेचेगा तब ना जाके 25% लाभ होगा। 450 में बेच रहा है तो उसको तो हानि हो रहा है, क्यों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्त CP मेरा 20, SP मेरा 21, तो दोनों के अंतर करेंगे तो क्या निकलेगा लाभ निकलेगा। लाभ क्या बटे क्रय मूल्य इंटू 100, इसको काट दीजिए तो 5, तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया 5%, यही होगा ना। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आप लोग से गुजारिश है कि दोस्त मैं आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और लाइक करते हुए शेयर जरूर करें, क्योंकि जो विद्यार्थी को अगर नहीं मालूम है उन्हें भी आप जानकारी दें, ताकि हमें भी उमंग होगा, पढ़ाने में जिज्ञासा बढ़ेगा कि मेरे साथ भी इतना विद्यार्थी जुटा हुआ है। तो और आप लोग के बीच में एक से एक ट्रिक मेहनत करके मैं लाते रहूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही पर समाप्त करते हैं।